हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। ठीक है, तो एक बार फिर हाजिर हैं एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या इस समय वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके करंट हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके पति पत्नी, जिन जिससे भी आप प्यार करते हैं वो ये हो सकते हैं। ठीक है, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। आप जब आपको मिले तब ये आपकी रीडिंग है, आपसे तब ये रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपसे रेजोनेट हो उसको रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई रीडिंग जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं 3 4 5 बार, जैसे उनको याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। अगर उनकी फ़ोटो आपके पास है तो फ़ोटो देख लीजिए। कोई मैसेज, कोई अदर थिंग है, आप जैसे उनको याद कर सकते हैं वैसे आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कार्ड निकाल के देखते हैं क्या आज आपके पार्टनर आपको लेकर, आपसे अपने रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, द स्टार यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, एक कार्ड गिर भी गया है, चलिए इसको भी ले लेते हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये कार्ड देखें क्या है। द फूल का कार्ड यहाँ पे है। ठीक है, टावर का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक कार्ड और निकालते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, एंड पे है टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है, होप सारे कार्ड आपको अच्छे से विजिबल होंगे, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे सारे कार्ड। ठीक है, तो चलिए रीडिंग करना शुरू करते हैं। क्या आज आपके पार्टनर की मनोदशा चल रही है इस समय आपको लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर। ये जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये 2 राशियाँ यहाँ पे नज़र, 6 राशियाँ सॉरी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बट क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे है तो हो सकता है कुंभ राशि के लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट हों। हो सकता है आप हो या आपके पार्टनर हो, आप दोनों में से कोई भी कुंभ राशि का हो सकता है। आपके अगर कोई लकी नंबर हो, लकी डेट ऑफ बर्थ हो, मूलांक हो, भाग्यांक हो, वो 5 हो सकती है। ठीक है, 8 हो सकती है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 16 हो सकता है। ठीक है, ऐसी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर जो मंथ आता है, चाहे आपकी हो चाहे आपके पार्टनर, दोनों में से किसी की भी हो सकती है, तो उनका मंथ हो सकता है 5 हो सकता है। ठीक है, 7 हो सकता है, जुलाई, मई का महीना हो सकता है, जुलाई का महीना हो सकता है, अक्टूबर का महीना हो सकता है। ठीक है, ये सारे महीने मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ज़्यादातर जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नवंबर का महीना भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड ही मुझे लग रहा है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का, और टावर के दोनों कार्ड ऊपर नीचे आए हुए हैं। तो यस, कहीं ना कहीं अभी आप दोनों के बीच में बहुत तगड़ा मनमुटाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, बहुत बुरी स्थिति आप दोनों के रिलेशन की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोग अलग भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके बीच में, आपकी बातचीत बंद भी हुई हो, एक बहुत हीटेड और बुरे आर्ग्यूमेंट के बाद आप लोगों की आपस में बातचीत बंद हो गई हो, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में बहुत तगड़ा एक लड़ाई झगड़ा वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। एक टावर मूवमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है। कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि इस पर्सन ने, जो आपका पर्सन है, इसने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, धोखा दिया है आपको अपने रिलेशन में। कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपाया, ऐसी चीज़ जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और जिस वजह से ये सब लड़ाई झगड़े चले हैं। बिल्कुल 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब उस आदमी ने आपको चीट किया है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा दिया है। ये धोखा किसी भी वजह से हो सकता है, मेजरली हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में हो, या फिर इसका कोई और अदर रिलेशनशिप में हो, आपसे छुपा के कहीं और रिश्ता इसने चलाया हो अपना। ये मुझे यहाँ पे मेजरली दिख रहा है, और हो सकता है और अदर किसी चीज़ में, बट मेजरली जो है वो एज अ रिलेशनशिप में इसने आपको कहीं ना कहीं चीट किया हुआ है, धोखा दिया हुआ है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बुरे आर्गूमेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, और बिल्कुल आप दोनों का एक तरीके से मैं कहूँ तो ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों अलग हो चुके हो बिल्कुल। आप अभी आपकी सिचुएशन जो रिलेशन की है वो यही मुझे बता रही है, एक बहुत बुरे आर्गूमेंट, एक बहुत एब्यूसिव आर्गूमेंट के बाद आप दोनों अलग हुए हो, लड़ाई झगड़ा आपके बीच में बहुत बुरा हुआ है। यस, कहीं ना कहीं इस आदमी ने अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब यस, चीट तो आपको ज़रूर किया हुआ है।
डिच किया हुआ है आपको, आपकी पीठ में छुरा भोंका हुआ है इस इंसान ने। हो सकता है आप इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होगे, बिल्कुल करते होगे इस पे, आपको आँख बंद करके भरोसा था और इसने उसी भरोसे को तोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से उस भरोसे को तोड़ा है। आपको ये चीज़ डाइजेस्ट भी नहीं हो पाई होगी कि ये इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया। मैंने इसको अपना सब कुछ दिया, डेडिकेटेड रही जो भी थे आप, बट कहीं न कहीं इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरीके से डिच किया है, जिससे आप भी अभी उभर नहीं पाए हो। आपको भी बहुत गहरी चोट मुझे यहाँ पे लगी हुई दिख रही है। कहीं न कहीं आप इनसे जस्टिस की माँग कर रहे हो, ऊपर वाले से जस्टिस की माँग कर रहे हो, अपने लिए जस्टिस आप चाह रहे हो ऊपर वाले से, और कहीं न कहीं ये इंसान भी आपको जस्टिस ज़रूर देगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं बिल्कुल इस इंसान की लाइफ में भी डिसबैलेंस चल रहा है। इसने कहीं ना आपको छोड़ने के बाद, मुझे हो सकता है आपसे बातचीत बंद होने के बाद, इस इंसान की लाइफ में भी कोई अच्छे सा बैलेंस नहीं बन पा रहा है। देख रहे होगे आप, ये बिल्कुल अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसकी लाइफ में भी अब बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई है, और बहुत जिस तरीके से इसने आपका दिल तोड़ा है उसी तरीके से इसको कर्मा हिट हुआ है। कहीं ना कहीं इस आप जो अपने लिए जस्टिस मांग रहे थे अपने ईश्वर से, ऊपर वाले से, वो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने दिया है, क्योंकि इसने जितना आपको रुलाया है, जितनी स्थिति आपकी ख़राब हुई है इस रिलेशनशिप में आपको धोखा खाने के बाद, जहां आपने अपना बहुत 100% दिया हो, वहां पे अगर आपको धोखा मिले तो जैसी स्थिति आपकी अभी थी उसका जस्टिस आपको मिला है। ये आदमी बहुत ज़्यादा अभी बुरी तरीके से फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स इसकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस इसकी लाइफ से हट गया है, डिसबैलेंस की गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी में लग रहा है। कहीं ना कहीं आपने इसको बहुत अच्छी लॉयल्टी दी थी, आपने इसके साथ जो अपना मतलब रिलेशनशिप जो भी आपका इसके साथ रहा, आपने बहुत प्योर चलाया, आप एक प्योर सोल की तरह चलाया, बहुत स्मूथ आपके साथ इसकी गाड़ी चल रही थी। बट कहीं ना कहीं इसने अपनी हरकतों की वजह से और अपने इस बुरे डिसीजन और जो भी इसने अभी ये लाइफ में आपके साथ धोखा किया है, उस वजह से इसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और अपनी सिचुएशन खुद के लिए ख़राब कर ली। क्योंकि आपको अगर मैं कहूँ तो आप एक मतलब बहुत बहुत प्योर सोल और सच्चे इंसान हो गए, बहुत ईमानदार हो गए अपने रिश्ते को लेके, बहुत ज़्यादा लॉयल हो गए आप इसके प्रति। आपने कभी इसके अलावा दूसरे को कभी नहीं देखा होगा। बट कहीं न कहीं जो इसने आपको धोखा दिया, ईमानदारी को आपकी धोखा दिया, जो आपको चोट पहुँचाई, जो दुःख दिया, उसका दुःख इसको भी मिल रहा है। इसकी लाइफ़ भी कहीं न कहीं डिसबैलेंस हो रही है, और कहीं न कहीं अब इसके मन में ये भी चल रहा है कि बिल्कुल आपको एक जस्टिस देना चाहता है ये, अपने रिश्ते को जस्टिफ़ाई करना चाहता है आपके सामने, अपनी लॉयल्टी जस्टिफ़ाई करना चाहता है। हो सकता है आपसे अपनी भूल की माफ़ी माँगे, बट येस, लॉयल्टी तो इसने आपके को चीट करके वैसे ही डिसबैलेंस कर दी, वैसे ही ख़राब कर दी। बट येस, अगेन ये आपको अप्रोच ज़रूर करेगा, आपके पास आएगा ज़रूर, कहीं न कहीं माफ़ी मांगेगा, आपको जस्टिस देगा, और इस बार आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रांगली आपके साथ मतलब अपना बॉन्ड रखेगा, बॉन्ड शेयर करेगा, और आपको बैक भी करेगा। कहीं न कहीं मुझे लगता है पहले अगर आपके साथ जब रिलेशन में हो तो आपके डिसीजंस को बैक नहीं करता होगा, आपको हमेशा एक ना लोअर साइड में देखता होगा, आपको हमेशा पीछे धकेल देता होगा, आपके डिसीजंस की, आपके इमोशंस की कदर उतनी ज़्यादा नहीं करता होगा। अब मुझे वो भी करता हुआ नज़र आ रहा है कहीं न कहीं। यस, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सडन जो इसकी लाइफ में जो ड्रॉबैक आया है, इसकी लाइफ में जो डाउनफॉल आया है, उस वजह से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ भी है इंसान। और यस, कहीं न कहीं इसके दिमाग में ये भी इसको पता है कि ये ड्रॉबैक जो भी इसको अभी ये फल मिला है, ये इसी की करनी है जो आपको इसने दुःख दिया है। वैसे कार्ड्स तो यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स का भी है, इसका मतलब आपके पास आना तो दोबारा वापस चाह रहा है। कहीं न कहीं भूल इसको अपनी याद आ गई है, भूल का एहसास हो गया है, गलती का एहसास हो गया है, तो माफ़ी माँगेगा, आपके पास आ रहा है, बिल्कुल घोड़े में बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल तैयार है आपकी तरफ आने को, चलकर आपको कप ऑफ लव देने के लिए। अगेन शायद इस रिश्ते को एक रीग्रोथ करने के लिए, रीग्रो करने के लिए, दोबारा से इस रिश्ते में आपको और अपने अपने आप और इसके आपस के रिश्ते को सुधारने आएगा, आपके पास ज़रूर आएगा, और मतलब तैयारी में है आने की। द फूल का कार्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, बिल्कुल आपके रिश्ते में एक नया स्पार्क, एक नई बिगनिंग मुझे आते हुए दिख रही है। बिल्कुल आपने इसके संग बहुत लॉयल रहे, आपने इसको हमेशा लॉयल्टी दी है, 100% दिया, 100 नहीं कहूँगा, 110% आपने अपने रिश्ते में इसके लिए किया है। हमेशा इसकी सुनी है, इसकी किसी चीज़ को नकारा नहीं, हमेशा इसका सपोर्ट दिया, हमेशा आपका हाथ, आपका बैकअप इसके पीछे हमेशा रहा है, हर एक चीज़ को लेके, हर एक सिचुएशन को लेके। कभी भी मतलब आपने जस्ट इस पर आँख बंद करके भरोसा किया, इसने आपको जिस डायरेक्शन में मोड़ा, आप उस डायरेक्शन में बिना किसी शर्त के मुड़ गए, बिना किसी सेकंड थॉट के मुड़ गए, बिना कुछ सोचे समझे आप उस रास्ते में चल पड़े जिस रास्ते इसको आपको
आपको ये लेके गया। इतनी लॉयल्टी आपने दिखाई, इतनी ईमानदारी इसके लिए आपने अपनी इसके रिश्ते में दी है, बट आपको रिटर्न में एक धोखा मिला, चीटिंग मिली, जिस वजह से आपका दिल टूटा, आपकी आंखों में आंसू आए, और वो आंसू कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में तूफ़ान बन के बरसे हैं। इसकी बहुत बुरी स्थिति करी है उन आंसुओं ने, और ये इस चीज़ की भान, इस चीज़ के नॉलेज कहूँ, अगर इस चीज़ का अंदाज़ा मैं कहूँ, तो वो इस इंसान को भी अब लग चुका है कि ऐसे कहीं ना कहीं उसी की करनी का फल है जो आज उसके ऊपर बरस रहा है, जिस वजह से परेशान है। मुझे यस, टेम्परेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं न्यू ग्रोथ, न्यू स्पार्क, नया रिलेशनशिप अगेन मुझे यहाँ पे आपका चलता हुआ दिख रहा है। ये सारे कार्ड तो यहाँ मुझे नीचे अच्छे ही दिख रहे हैं, ठीक है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे, तो बिल्कुल ये भी एक नई स्पार्क, एक नया रिलेशनशिप और एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ आगे आपके रिलेशनशिप में शो कर रहा है कि यस, आने वाले समय में आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। नई, ये आप देख रहे हैं, नई कलियाँ खिल रही हैं, नई पत्ते आ रहे हैं मैडम, तो इसका मतलब यस, आपके रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा आएगी, नई स्पार्क आएगा, एक नया एक बसंत सावन आपको देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। बिल्कुल एक नई उम्मीद की किरण जो आप एक कोने पे खो बैठे थे, वो वापस आपको मिलने वाली है। आपका रिलेशन अगेन बहुत अच्छा होने वाला, बिल्कुल एक नया स्पार्क, बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं इसी रिलेशनशिप में, आपको ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि आप 100% लॉयल थे, 100% सच्चे थे, तो कहीं ना कहीं उसका फल, उसका रिज़ल्ट आपको देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। आपके इसी रिलेशनशिप में मुझे सब कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल हेरोफेंट का कार्ड है, सक्सेस है, ठीक है, पॉजिटिविटी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, रियूनियन यहाँ पे शो कर रहा है, एक नई ज़िंदगी, एक नई खुशियाँ और नई ज़िंदगी आपकी इन्हीं के साथ यहाँ पे शो कर रहा है। बिल्कुल 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 100% आप दोनों का रियूनियन होगा, 100% ये आपके पास लौट कर आएगा, और पक्का आप दोनों की शादी होगी। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, और आपके बीच में भी सेपरेशन चल रहा है, आप अलग हैं इधर उधर, अभी आप लोग एक दूसरे से बातचीत बंद है, तो यस, आपकी शादी वापस, आपका रिश्ता बच जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, आपका रिश्ता, आप दोनों एक होते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपने अंदर, मेडिटेशन करते रहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, अच्छी सोच अपने दिमाग में लाते रहिए, चीज़ें आपके पक्ष में ही रहेंगी। जो एक बुरा दौर था, बुरा समय था, वो जा चुका है, ठीक है। एक नई खुशियाँ, एक नया स्पार्क मैं कहूँ, या एक नया फेस्टिवल आपके रिलेशनशिप में फिर से आने वाला है। एक बार फिर से आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, आप ही के पर्सन के साथ बहुत अच्छा होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, बस वन शर्त है कि आप उन्हें माफ़ करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि गलती कितनी बड़ी इसने की है, क्या कितना बुरी तरीके से आपको हर्ट इसने किया है, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग का इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छा सोचिए, ठीक है। अच्छे डिसीजन लेना अपनी लाइफ में, जिससे आपको और आपकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, मोटिवेशन मिले, सक्सेस मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।